गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th में एक चैप्टर थर्ड था। बच्चे की डिमांड थी कि चैप्टर थर्ड पढ़ा दिया जाए, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज इसके हम लोग इंट्रो क्लास करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या हमको पढ़ाना है, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ इसमें हम लोग क्या क्या आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है, ये पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये क्या होता है। ठीक है, मतलब हम आपको पहले ये बता दे रहे हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन टू, है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या इक्वेशंस। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंस, है ना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, आप हटा दिया गया है। और ग्राफिकल के बाद होगा आपका एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और इसके बाद आपका एलिमिनेशन मेथड, ये सिलेबस में है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और इसके बाद आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक, और इसके बाद है सेवेंथ नंबर पे है वर्ड प्रॉब्लम। इस चैप्टर में इतना है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसने ये पढ़ लिया आप 10th का एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये इंट्रो वगैरह जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले नंबर पे स्टार बना के लिख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पता है क्या होती है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो फिर लीनियर इक्वेशन वो नहीं बनेगी फिर। ठीक है, आइए फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक मिनट बेटा। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की, इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर क्या है 1, और वेरिएबल हैं कितने, वेरिएबल कितने हैं 2। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम 2 वेरिएबल हो। ठीक है, और उनकी पावर क्या हो 2, मतलब एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें कितने हों 2 वेरिएबल हों। क्या हो बेटा, 2 वेरिएबल हों, और वेरिएबल्स की पावर क्या हो
वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 1। ठीक है, देखो 2 वेरिएबल की वजह से हम इसे 2 वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और अगर पावर 1 है तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। तो इस चैप्टर का नाम पड़ गया क्या, लीनियर इक्वेशन, है ना, इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, याद रखिएगा। ठीक है ना, बोलो, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, तो हमें ये देखना है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है, ये जानना है। ठीक, तो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एक इक्वेशन ले ली हमने, 3x माइनस 4y, है ना, और इक्वल 2 या -2 ले ली। ठीक है, और एक इक्वेशन और ले ली मैंने, एक इक्वेशन ले ली मैंने 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक, अब हम इसमें x की वैल्यू मान लीजिए रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। सपोज दैट हमने x की वैल्यू 3 रख ली और y की वैल्यू 2 रख ली। यहाँ भी रख लो, x इज इक्वल टू 3 रखो, ये अपने मन से लिया है, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं इसलिए ये हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करो जरा। 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 इक्वल टू माइनस का 2। ये 9 से 8 गया, 1 आया, और इधर है -2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। ठीक, अच्छा इसमें देखो आगे, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और ये 6 इज इक्वल टू 9। 15 से 6 जाएगा 9 इक्वल टू 9। मतलब आपने यहाँ देखा कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। ठीक, और यहाँ देख रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो अगर हम कोई वैल्यू इक्वेशन में पुट करें एक्स वाई की जो वैल्यू, और अगर LHS और RHS बराबर नहीं आया तो इसका मतलब वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो फिर यहाँ लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 4y इक्वल टू -2। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, सो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो बेटा देखो, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा कि इक्वेशन दी जाएगी, बगल में x y की वैल्यू दी जाएगी, और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो कैसे पता करोगे सॉल्यूशन है या नहीं, वो वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दोगे। अगर LHS RHS इक्वल आ रहा है तो फिर वो सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्स वाई की जो वैल्यू दी जाती है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन बोली जाएंगी। अब हम लोग अगला टॉपिक, अगली टॉपिक में बेटा हेडिंग मैंने डाली थी, ये तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी मैंने बता दिया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब आते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पहले तो इस वर्ड को जान लो, साइमल्टेनियस, है ना, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक, इन 2 वेरिएबल। इन 2 वेरिएबल। ठीक, तो पहले समझो, लीनियर का तो मतलब जानते ही हो, पावर 1, और इक्वेशन का मतलब जानते ही हो, कॉम्बिनेशन, है ना। तो साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ, एक साथ, या फिर ये मान लीजिए ग्रुप में इक्वेशन दी जाएंगी। क्या दी जाएगी, ग्रुप।
जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे दिया, ठीक है ना, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक। अभी तक यहाँ जो एक इक्वेशन दी थी हमने, ठीक, और यहाँ भी अगर हम एक क्वेश्चन में एक साथ दो इक्वेशन का ग्रुप दे दें तो इसे हम बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। और इनका सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। इनके सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई की वो वैल्यू बताओ जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि हम एक्स वाई की वैल्यू रखें और एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन सेटिस्फाई होना, समझ रहे हो। अब दो इक्वेशन दी जाएंगी एक साथ, दो इक्वेशन एक साथ दिए जाने का मतलब होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, और हमें अब सॉल्यूशन ऐसे निकालने पड़ेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, समझ गए ना। तो जो अगला पॉइंट था ये देखो क्या लग पड़ी थी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको समझ में आ गया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होगी। अगर दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में एक साथ दी जाए एक क्वेश्चन में तो हम उन्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब अगली हेडिंग क्या पड़ी, सॉल्यूशन ऑफ गिवन टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन निकालो जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करें, मतलब जो वैल्यू आई है, जैसे मान लीजिए ये x की वैल्यू क्या आई थी, कहाँ चला गया ये वाला, x बराबर 3 y इक्वल टू 2 था, ठीक। यहाँ अगर इसको भी सेटिस्फाई कर जाती तो ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन के माने जाते, ठीक है, हाँ, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद आते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक। इसका मतलब जान लो, अभी मैंने बताया कि दो इक्वेशन है, ये जैसे दी गई, हमें ऐसे सॉल्यूशन बताने जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें, और एक एग्जांपल आपके सामने ये रखा है जिसमें इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि ऐसी इक्वेशन निकले जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और सेटिस्फाई कर भी सकती हैं, ठीक। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिनके कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, है ना, होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, एटलीस्ट सॉल्यूशन, ठीक। और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब निकलेगी ही नहीं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक। अब बेटा सॉल्यूशन भी तीन टाइप के होते हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। वो आपको याद भी कर लेना है, याद कर लोगे तो ज़्यादा आपको फायदा रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके एक लिख देता हूं मैं, पहला लिख दो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा लिख देता हूं इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। और तीसरा लिख देता हूं मैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मतलब आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, ठीक है, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन निकले, ठीक है। ये आपको इनके कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, और चाहो तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। मान लो दो इक्वेशन दी गई है, ठीक है। पहली इक्वेशन दी गई क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन दी गई। तो अगर इसका सॉल्यूशन निकल रहा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। और अगर इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, है ना,
नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इन्फिनिटी में सॉल्यूशन क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, नहीं समझे। और यूनिक, अच्छा बताओ, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक माने होता है एक सॉल्यूशन कम से कम निकलना चाहिए, तो इसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसी इसी इसको भी बोलते हैं इन्फिनिटी में सॉल्यूशन। इसमें तो भाई इसका मतलब क्या था, कम से कम एक निकले, इसमें एक निकल तो रहा है, और इन्फिनिटी में तो बहुत सारे निकल रहे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा, इसके फिगर देख लो जरा, इनके फिगर क्या होंगे, इनके फिगर में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जैसे ये लाइन L1 है, ये L2, ये इसका फिगर है L1 वाला और L2 इसका है, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक पॉइंट निकलेगा, तो इसका फिगर होता है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ये पूछा जाता है किस तरह। और इन्वर्टिव मैनी सॉल्यूशन क्या होगा, L1 ये है और L2 भी इसी के ऊपर होगी। ठीक है, मतलब इनमें क्या होगा, ये कैसी लाइन होंगी, एक के ऊपर एक लाइन होंगी। ठीक है ना, कोइंसिडेंटल लाइन बोलते हैं इनको, कोइंसिडेंटल लाइन मतलब एक के ऊपर एक। और इसमें नो सॉल्यूशन, ये क्या होंगी, ये जो लाइनें होंगी ये मिलेंगी ही नहीं कभी, तो मतलब ये क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। कैसी लाइनें होंगी, पैरेलल लाइन। याद रखना, आगे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ठीक, तो हमने आपको ये समझा दिया। इसके बाद आइए, ये आपको बता दिया, अब मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, मेथड फॉर सॉल्विंग, ये क्या था पता है, इससे हम पहले से पता कर सकते हैं कि कोई दो इक्वेशन जिनके उनके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हैं या नहीं है, मतलब सॉल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, उनकी बात हो रही है। ठीक, लेकिन अब कहे सॉल्यूशन निकालो, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है, जो सीबीएसई की बुक में प्रोवाइड किए गए हैं, हालांकि अब सिलेबस से हट चुके हैं कुछ, एक तो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और इसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, तो क्या होते हैं भैया, ये देखो, इसको बोलते हैं आलेखी विधि, हिंदी में आलेखी विधि। ठीक, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, और इसको बोलते हैं बेटा विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। और इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, मैं आपको ये वाली भी बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी है टाइम, मुझे लगता है कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बता सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। ठीक, इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लो जो मैं बता दे रहा हूं, एक से निकालकर दूसरे में रखना, दूसरे में रखना, या फिर दूसरे से निकालकर पहले में रखना। ये अगर याद रखोगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो कंडीशन वाले क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन बना दिया, एग्जाम में ये लिख के नहीं आता कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सॉल्व द इक्वेशंस 2x + 3y = 2 और x - 2y = 8 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन इक्वेशंस, क्या दी गई है, 3x प्लस नहीं 2x + 3y
इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 8, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया, एक से निकाल कर दूसरे में रखना। तो भैया पहली वाली इक्वेशन से निकाल लो किसी एक की वैल्यू, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो। तो बाय इक्वेशन 1 एक की वैल्यू निकालो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, मतलब एक का मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू, 2x इक्वल टू 2 माइनस 3y, x इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाओ। तो देखो एक से निकाल के किस में रखना है, दूसरे में, तो यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, दूसरे में रखो x माइनस 2y इक्वल टू 8, x जगह क्या रखोगे ये वाली 2 माइनस 3y फुल अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल टू 8, 2 माइनस 3y माइनस 2 2 जा 4y फुल अपॉन 2 इक्वल टू 8। तो 2 माइनस 4 3, ये कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू, इसको उधर भेज दो 2 इंटू 8, तो माइनस 7y इक्वल टू ये 16 हो जाएगा, ये 2 उधर भेज दो, माइनस 7y इक्वल टू 14 है ना। तो y इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7, ये कितना आएगा y इक्वल टू माइनस का 2। सही है, गुड। अब नाउ x की वैल्यू क्या थी आपकी, x इक्वल टू क्या था -2, ये है 2 माइनस 3y फुल अपॉन 2। ठीक, तो x इक्वल टू 2, y की वैल्यू रख दो, y कितना निकला था -2 ना, -2 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस 3 2 6 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 8 अपॉन 2, ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन बना आपका x, y इक्वल टू कितना 4, -2। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करो कोई एक इक्वेशन उठा लो। मान लो हमने दूसरी इक्वेशन उठा ली, x माइनस 2y इक्वल टू 8, यहाँ पर रख के देख लो, x जगह 4 रखो, -2 y की जगह रखो -2 इक्वल टू 8, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। सही है इसका मतलब आंसर आपका। ठीक है, पहली वाली से भी चेक कर सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू एक्स वैल्यू क्या रख दो 4 प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब मान लो इसी को हम एलिमिनेशन मेथड से लगा दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड था ये। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए हम एलिमिनेशन से मेथड लगा रहे हैं, सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो भैया एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो गिवन इक्वेशन पहले लिख दो, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, फिर क्या दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। देखो एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। ठीक, अब आप ये डिसाइड करो कि आप किसको हटाना चाह रहे हो। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम x को हटाएंगे, तो क्या करो, जिसको टारगेट कर लिया आपने, ठीक, उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, गुणांक बराबर होने चाहिए। तो इसका गुणांक क्या है 2 और इसका गुणांक है 1, तो एक काम करो, इक्वेशन इसका जो कोएफिशिएंट है दूसरे वाले का उसका मल्टीप्लाई कराओ इसमें, भाई इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, और इसका करा दो नीचे, तो न्यू इक्वेशंस क्या मिल जाएंगे, न्यू इक्वेशंस क्या मिली, 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगी 2x प्लस का 3y इक्वल टू 2, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना मिलेगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 16। ठीक, ये हमारी नई इक्वेशन हो गई, ये थर्ड ये फोर्थ। अब देखो इन दोनों में ये बराबर हो गए ना, सेम हो गए, तो इनको हटाना है, तो कैसे हटाओगे, ये प्लस का तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर सेम साइन है तो सब मतलब किसी तरह से हटाना है, सेम साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन है तो ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 3x और 4y कितना हो जाएगा बेटा 7y, और 2 से 16 जाएगा माइनस का 14, 7 2 जब y इक्वल टू आ गया -2। अब ये y की वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, तो हम रख दे रहे हैं इक्वेशन 2 में, बिकॉज करके कोई भी इक्वेशन उठा लो, मान लो हमने उठा ली x माइनस 2y इक्वल टू 8, तो x माइनस 2 इंटू -2 इक्वल टू 8,
तो x प्लस का 4 8, इसको धर जाओ, x इक्वल टू 8 माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो सॉल्यूशन इक्वल टू आर, सॉल्यूशन आर क्या होंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, एक साथ लिख दो, x की वैल्यू कितनी 4 और ये y इक्वल टू -2। ठीक है, तो एलिमिनेशन के सारे क्वेश्चन ऐसे लगाए जाएंगे और सब्स्टिट्यूशन वाले इस तरह से लगाएंगे। ठीक, अब चाहो तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हालांकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम चलो बता देते हैं। इसी मेथड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताते हैं, इसी क्वेश्चन को, ये सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन को बताते हैं, सॉल्व 3x 2x ना, 3y इक्वल टू 2, और दूसरी क्वेश्चन क्या थी आपकी, x माइनस 2y इक्वल टू 8 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम खेल विधि भी कहते हैं। करते क्या है पहले ध्यान से देखना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और x माइनस 2y इक्वल टू 8। अगर कांस्टेंट, देखो इसमें होता क्या है कि हम 3 ऐसे लिखेंगे, x y और 1 प्लस माइनस 1, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस 1 एक लिखते हैं। ठीक है, ये खेल करते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ है, कांस्टेंट दूसरी तरफ है, अगर दूसरी तरफ है तो -1 लेना, और अगर कांस्टेंट LHS में है तो +1 लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर -1 लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब करते क्या है, x वाला छिपा लेंगे, बाकी कांस्टेंट इसके नीचे लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 -2 और 2 और 8। y के नीचे जब लिखोगे तो y वाला छिपा लिया जाएगा, लेकिन लिखेंगे इधर से 2 8 2 और 1। और y के नीचे जब लिखना है, ये सब हटा दो, 1 के नीचे है ना, तो कांस्टेंट हटा दिए जाएंगे, लिखेंगे इधर से 2 1 3 -2। 2 एरो बुक में दिए जाते हैं, मैं एक एरो लगाता हूँ। ठीक है, ये एरो माइनस का साइन होता है, तो x अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 8, ये वाला ये तीर अपने आप में माइनस है, तो -2 × 2 इक्वल टू y अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, 2 × 1 माइनस 8 × 2 इक्वल टू -1 अपॉन ये कितना आएगा 2 × -2, ये एरो अपने आप में माइनस है, ये -1 × 3, तो x अपॉन 8 3 24 माइनस 2 2 जब 4 -4 आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, वही 2 1 2 और ये हो जाएगा 16 -1, ये माइनस का 4 2 2 4 है ना, माइनस का 3, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो x ये हो जाएगा 28 और y अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 7, ये माइनस कट जाएगा। ठीक, अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, देखो फॉर x, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन 28 को इक्वल कर लेना इसके 1/7 के, 7 1 7 7 4 28, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। और अगर y की वैल्यू निकालना, ठीक है, तो इनको ले लेना, मतलब y अपॉन -14 इक्वल टू 1/7, ये -2 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो सॉल्यूशन, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, x इक्वल टू कितना 4, y इक्वल टू -2। ठीक, ये मेथड आपके सिलेबस में है नहीं, इनकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो मैंने कंडीशन बताई ना, ये केवल यही चीज़ बची है, बाकी मैंने सब बता दिया है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।